हेलो नमस्कार वेलकम। ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना थके हैं ना थकेंगे, जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो करा दिया था। आज हम उसके ही क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। मैं बस एक रिकमेंडेशन जरूर बोलूंगा कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन बहुत क्विक एंड फास्ट समझ में आएंगे और ताकि गलती भी नहीं होगी कुछ भी, और करना क्या है अप्रोच क्या होगा, सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो बहुत अच्छे से कवर कराई है। तो देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लेट हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक एक को फॉलोइंग फाइंड करना है। तो देखिएगा लिखा हुआ है लेट a is equal to 2 4 3 2, ओके, एंड b कितना है बेटा, b है 1 3 -2 5, ये अपना b है। मेरे को फर्स्टली जो करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी करना है, राइट। तो क्या करूंगा, a प्लस बी। तो A मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 3 2, प्लस साइन आएगा। आफ्टर दैट मैट्रिक्स B, इसके एलिमेंट है 1 3 -2 एंड 5। अब क्या करना है, इनको चूंकि प्लस सिंबल होता है ऐड करना है। ऐड करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है इंट्रो वाले वीडियो में कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपको ऐड करना रहेगा, राइट। ये जो 2 है ये ऐड होगा 1 के साथ, ये 4 है ये ऐड होगा 3 के साथ। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये होगा 2 + 1 2 + 1 4 + 3। एक बात और यहां बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जब हम 2 मैट्रिक्स को सम करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। 3 + -2 एंड 2 + 5, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसका यहां मल्टीप्लाई होता माइनस होगा तो 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 7। और आप देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो हमने ऊपर जो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे थे उनका ऑर्डर है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा ये है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है। इसमें हमें करना है a - b, राइट। तो a क्या है 2 4 3 2 एंड b क्या है 1 3 -2 एंड 5। तो देखिए a - b निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए, बस एक बात ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या होगा 2 4 3 2 -1 3 -2 एंड 5, ओके। करस्पॉन्डिंग जैसे कि हम सम कर रहे थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे थे, राइट। एज इट इज जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहां मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये 2 - 1 ये यहां इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। फिर 4 - 3 3 माइनस, यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जहां माइनस प्लस सिंबल है अलग से वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से माइनस में। तो 3 माइनस और ये -2, ओके। फिर क्या होगा 2 - 5,
तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं, a माइनस b। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया बेटा 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, 4 माइनस 3, तो यहां पे भी 1 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 ये डायरेक्ट हो जाएगा बेटा 5। ओके, और ये बचेगा मेरे पास -3। दिस इज योर आंसर, और इसका ऑर्डर ही वही है जो जिन मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से सम और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बस बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई और है 3 का। हम बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन बातों को यहाँ जिन मैट्रिक्स को पूछा गया उसको पहले लिख लेते हैं। ए क्या है, 2 4 3 2, राइट, एंड सी कितना है, -2 5 3 4। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था 3a माइनस सी बेटा। तो कैसे करेंगे, 3 एज इट इज रहने दीजिए आप। ए मींस मैट्रिक्स ए, 2 4 3 2 -2 5 3 4। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो 3 है एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था इंट्रो वाली वीडियो में कि 3 का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होता 12, ये 9 और ये 6, राइट ना बेटा। -2 5 3 और 4। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया है। ओके, तो अब कैसे करना है, ध्यान से देखें। 6 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, फिर 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं 3a माइनस सी इज इक्वल टू बेटा 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8। ओके, 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 7, इसके बाद ये हो जाएगा 6, राइट, और ये 2। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं अभी तक हमने 3 क्वेश्चन जो सॉल्व किए, सम और सब्ट्रैक्ट करना कितना इजी है। ऐसे ही आगे के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो मल्टीप्लाई वाले हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना सीखते हैं, चलो हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में a इंटू बी करना है, राइट। थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट का जो रो है वो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। चलिए एक एक करके हम करते हैं सॉल्व। a इंटू बी, a इंटू बी, तो a मीन्स इसके एलिमेंट है 2 4 3 2, इसके बाद b 1 3 1 3 -2 5, राइट। इसमें जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड की रो के इक्वल होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, और एक हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 2 इंटू 2 का ही मिलेगा, इसका रो और इसका कॉलम। अब बचा क्या, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें एक्चुअली बचा ही रो है, तो ये रो और ये मल्टीप्लाई करेगा इस कॉलम के साथ। ओके, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों,
ये 2 का जब मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूरा करा रहा हूं आपके लिए, 2 इंटू 1, बीच में ऑलवेज ध्यान रखना सिंबल आएगा पॉजिटिव, ओके। अब 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। एक बार अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया तो 2 1 जा 2, सिंबल ध्यान रखना पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग ये देखा, ये 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ हुआ, तो ये मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अभी इसी रो का अब नेक्स्ट जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ तो 2 इंटू 3, मैंने बोला कि मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव साइन आएगा। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई का हुआ 5 के साथ, 4 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इस रो ने इस कॉलम के साथ और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस रो की कहानी खत्म हो जाती है, अब आती है सेकेंड रो। सेकेंड रो सिमिलर काम होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले यहां होगा तो 3, और इसको नीचे ही लिखेंगे क्योंकि सेकेंड रो की बात हो रही है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके बाद ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3 प्लस फिर क्या है 2 इंटू 5। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, बस अब आपके पास आंसर आने वाला है। 2 1 जा 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, 6 प्लस कितना 20, ये कितना है 3 माइनस 4, 9 प्लस 10। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है लगभग A इंटू बी, वो आंसर कुछ इस प्रकार से है -4 26 -1 एंड 90। ये मेरा क्या है आंसर। चलिए, तो यहां पर ये जो आंसर मेरा बन रहा था ये कितना है -6, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसका ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 2। ये ऑर्डर कहां से बना, ये वाला 2 और ये वाला 2, ओके। इस प्रकार से हमने A इंटू बी फाइंड किया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में B इंटू ए। एक बात और ध्यान रखना, मैं यहां पे एक बात बताना चाह रहा हूं, नॉट मल्टीप्लिकेशन में A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, ये होगा जब ऐसे क्वेश्चन होता है। ये एक ही कंडीशन में A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए हो सकता है, वो ये है कि A और B के जो एलिमेंट है वो सेम इक्वल होना चाहिए, है ना। अदरवाइज कंडीशन में ये चलेगा। आप चाहे तो अभी देखेंगे कि A इंटू बी जो कर रहा था, ये इस टाइप का हमें एक मैट्रिक्स मिला। जब हम B इंटू ए करेंगे तो अलग मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं B इंटू ए की। B इंटू ए, तो सबसे पहले फर्स्टली B 1 3 -2 5 इंटू, फिर क्या है A 2 4 3 2। इसमें बेसिक जो लॉ है वो ध्यान रखना है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के बराबर होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम पहले कर चुके हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसमें रह जाती है रो, तो वही रो कि फर्स्ट की जो रो है वो सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, और बीच में प्लस सिंबल आ रहा है। इतना छोटा लॉ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझिएगा। करते हैं B इंटू ए। बेटा 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, 1 इंटू 2
प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ, 3 इंटू, राइट। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ है, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। बस ये सिंपल बेसिक लॉ है, कुछ नहीं। हाँ, तो फर्स्ट जो रो है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुका है। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो की बात करेंगे तो नीचे लिखेंगे, है ना, सेकंड रो। तो -2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ऐसे ही -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। चलिए, अब बहुत जल्दी हमारे पास आंसर हमारा आने वाला है, क्विक। 2 बन जा 2 प्लस 9, 4 बन जा 4 प्लस 6, -4 प्लस 15 बेटा, -8 प्लस 10। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया वो कुछ इस प्रकार से है, 11, 10, कितना, फिर से 11 और 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सम करना और मल्टीप्लिकेशन करना और सब्ट्रैक्ट करना तीनों लोगों को एक साथ सीखा है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल हमें सम अच्छे से बस प्रैक्टिस में लेके आना है। देखिए, 2 मैट्रिक्स हैं, सर फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स हैं, इनको आपस में क्या करना है, हमें ऐड करना है। प्लस क्या करोगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, a प्लस a 2a प्लस b प्लस b हो जाएगा 2b माइनस b प्लस b, तो ये 0 हो जाएगा और a 2a। इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ है, क्या करेंगे, एलिमेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। प्लस प्लस क्या है, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये हमारे पास एलिमेंट है। हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सम कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस 2ab, फिर ऐसे ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बीच में प्लस सिंबल और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही आएगा, और 2ac। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो फार्मूला बनके तैयार हुआ है आइडेंटिटी में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, इट मींस a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर। ये बनेगा a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे a का काम b कर रहा है, b का काम c कर रहा है, ये हो जाएगा b प्लस c ऑफ होल स्क्वायर, बेटा राइट। यहाँ पे देखो माइनस सिंबल आ रहा था, यहाँ पे आइडेंटिटी बनके तैयार कीजिए, देखो आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो वही का वही यहाँ पे केवल b का काम c कर रहा है,
तो ये हो जाएगा a माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के बाद अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5, इसके बाद 3 2 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, -1 + 12 4 + 7 -6 + 6, साथ ही साथ 8 + 8 5 + 0 और 16 + 5 16 + 5। अब 2 + 3 8 + 2 और 5 + 4। जब इनको हमने सम किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 11 फिर 11 और 0 16 5 और कितना हो जाएगा ये 21 21। इसके बाद 5 10 और 9 और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 × 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन यहाँ कर देते हैं। क्या लिखा है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसके बाद sin स्क्वायर x। सम करने का रूल ही है कि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। cos स्क्वायर x प्लस बेटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, साथ ही साथ यहाँ पर ये हुई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सिंपल यहाँ पर भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ये भी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा क्लास 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू होती है 1। हर जगह वही लिखा है, तो 1 1 1 और 1। इस प्रकार से आपका ये सम वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीटली सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और हम आपकी इसी प्रकार से स्टडी में कंप्लीटली हेल्प कर पाए। थैंक यू।